लड़की की। उसकी मदर एक एक्सपर्ट पियानो प्लेयर थी, बट एक डिजीज के कारण वो अपने एंड स्टेज में होती है। बट मरने से पहले वो अपने बेटे कोसे को एक एक्सपर्ट पियानिस्ट बनाना चाहती थी। कोसे भी बचपन से हमेशा हर कंपटीशन में फर्स्ट आता, इवन वो अपनी उम्र के बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुका था। लेकिन तब भी उसकी मदर उससे खुश नहीं होती, क्योंकि वो उसे फ्लॉलेस बनता देखना चाहती थी। बट इससे पहले वो ऐसा होते देख पाती, एक दिन वो अपनी कंडीशन खराब होने के कारण हॉस्पिटलाइज्ड हो जाती है एंड फिर उनकी वही मौत हो जाती है। ये देख कोसे बहुत रोता है और उस दिन के बाद वो दोबारा पियानो कभी नहीं बजा पाता। उसे पियानो की धुन भी सुनाई देना बंद हो जाती है। इवन उस दिन के बाद जब भी वो पियानो प्ले करता, उसके आसपास अंधेरा छाने लगता। फिर दिखाते हैं कुछ साल बीत जाते हैं। अप्रैल का महीना था। कोसे अपने दोस्त सुकाबी और वटारी के साथ स्कूल से घर लौट रहा होता है। बस पे सुकाबी कोसे को बताती है मियाज़ोना नाम की लड़की को वटारी बहुत पसंद है और वो उसे मिलना चाहती है। उनका प्लान था वटारी और मियाज़ोना सैटरडे को मिलेंगे और दोनों को मिलवाने का काम सुकाबी का होगा। तभी सुकाबी कोसे से रिक्वेस्ट करती है कि वो भी उस दिन उनके साथ चले, वरना वो अकेले रह जाएगी। पर कोसे साफ इनकार कर देता है। पर सुकाबी के बहुत मनाने पर कोसे उसकी बात मान लेता है। फिर घर पहुंचकर कोसे देखता है कि उसकी मदर की फ्रेंड आंट हिरोको आई हुई है अपनी डॉटर के साथ। दरअसल कोसे के फादर को काम के सिलसिले में हमेशा बाहर जाना पड़ता था, तो उन्होंने मिस हिरोको से रिक्वेस्ट किया था कि वो कभी कभी कोसे का ध्यान रखने आ जाया करे। अब दिखाते हैं सैटरडे का दिन था। कोसे पार्क पहुंच चुका था जहाँ पे सभी को मिलना होता है, लेकिन बाकी सब लेट हो जाते हैं। और तभी वहाँ से एक लड़की दिखती है म्यूजिक बजाते हुए और छोटे बच्चे उसके आसपास खेल रहे थे। ये देख कोसे को बहुत अच्छा लगता है और वो उसकी वीडियो बनाने लगता है। तभी वो लड़की उसे देख लेती है और उसके ऊपर भड़क जाती है। कोसे कहता है तुम गलत समझ रही हो, मैं बस तुम्हारी म्यूजिक से इम्प्रेस था। तभी सुकाबी और वटारी भी वहाँ जाते हैं और हमें पता चलता है ये लड़की और कोई नहीं बल्कि मियाज़ोना खुद है। फिर मियाज़ोना और वटारी में बातें होती हैं और वो दोनों दोस्ती कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ मैं आपको ये बता दूं, मियाज़ोना को वटारी बहुत पसंद था और सुकाबी को कोसे। फिर दिखाते हैं मियाज़ोना का वायलिन कंपटीशन था, उन्हें वहीं पे जाना होता है। हॉल पे एंटर करते ही कोसे को अपने बचपन की यादें आती है, जब उसकी मदर के डेथ के बाद उसने कंपटीशन में पार्ट लिया था, लेकिन वो पियानो प्ले ही नहीं कर पाता। तभी अचानक सुकाबी और वटारी उसे आवाज़ लगाते हैं और वो भी उनके साथ ऑडियंस में बैठ जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं मियाज़ोना का नंबर आता है और वो वायलिन प्ले करती है, पर उसका परफॉर्मेंस बहुत ही अनयूजुअल था। नॉर्मल वायलिन प्लेयर स्लोली प्ले करते हैं, पर वो बहुत ही फास्ट बजा रही थी। हम देख पाते हैं मियाज़ोना बाकी कंटेस्टेंट से बहुत ही अलग थी एंड वो कंपटीशन पे रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि अपनी खुद की बेस्ट परफॉर्मेंस अपनी खुशी के लिए प्ले करना चाहती थी। बट जजेस को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऑडियंस उसे बाकियों के मुकाबले ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इवन कोसे को भी ये धुन बहुत पसंद आती है। अगले दिन कोसे स्कूल से घर लौट रहा था कि तभी उसे मियाज़ोना दिख जाती है। वो वटारी के पास जा रही थी तो कोसे उसे रोककर कहता है कि वटारी की सॉकर प्रैक्टिस है तो वो बहुत ही बिजी होगा। वो कहती है ठीक है, तो फिर तुम बन जाओ उसके सब्स्टिट्यूट। और फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं और वहाँ पे एक पियानो था जिस पे कुछ छोटे बच्चे अपने राइम्स को प्ले कर रहे होते हैं। ये देख मियाज़ोना उनसे कहती है सामने जो दिख रहा है ना, वो बेस्ट पियानो प्लेयर है। एंड काफ़ी फोर्स करने पर उसे पियानो प्ले करता है एंड वो सुनकर सभी मौजूद लोग हैरान हो जाते हैं कि इतनी प्यारी म्यूज़िक कौन बजा रहा है। पर तभी कोसे को धुन की आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाती है। उसके आसपास अंधेरा छाने लगता है एंड वो वहाँ से उठकर भाग जाता है। और मियाज़ोना को ये देख बहुत हैरानी होती है आखिर कोसे कहाँ जा रहा है। फिर बाहर कोसे घर लौट रहा था कि तभी मियाज़ोना से आवाज़ लगाती है और कहती है तुम भाग क्यों गए। मियाज़ोना बहुत ही फ्रीली जीने वाली लड़की थी जो कोई भी टेंस सिचुएशन को मज़े में लेती। इवन वो अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे हर पल को खुलकर जीना चाहती थी और उसके जैसा खुलकर जीने वाला इंसान कोई नहीं था। एंड कोसे को सैड देख वो उसके मूड को शेयर अप करने के लिए उसे सनसेट दिखाने ले जाती है। वहाँ वो उसे कहती है पता है हमारी जनरेशन के तुम बेस्ट पियानो प्लेयर हो, ऐसा कोई म्यूजिशियन नहीं है जिसे तुम्हारे बारे में पता नहीं होगा। तुम हर एक न्यू म्यूजिशियन के इंस्पिरेशन हो, पर आखिर तुमने पियानो प्ले करना क्यों छोड़ दिया। कोसे उसे बताता है मैं पियानो प्ले करना शुरू करता हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद ही मुझे धुन सुनाई देना बंद हो जाती है। इवन मेरे आसपास अंधेरा छाने लगता है। ये सुन मियाज़ोना उसे मोटिवेट करती है
और कहती है मुझे कंपटीशन में पार्ट लेना है एंड मुझे एक पियानिस्ट एज अ कंपेनियन चाहिए और वो तुम ही बनोगे, तो इसीलिए प्लीज़ खुद को ठीक कर लो, तुम बेस्ट पियानो प्लेयर हो, अगर तुम मेरे साथ दोगे तो हम लोग कंपटीशन ज़रूर जीतेंगे। पर कुसई इस बात के लिए राज़ी नहीं होता। ये बात जब उनकी दोस्त सुकाबी को पता चलती है तो वो मियाज़ोना से कहती है कि वो भी उसकी हेल्प करेगी ताकि कुसई दोबारा से पियानो प्ले करना शुरू कर दे, क्योंकि सुकाबी कुसई को बचपन से ही पसंद करती थी और वो हमेशा से चाहती थी कि कुसई दोबारा पियानो प्ले करना शुरू कर दे। अगले सीन में दिखाते हैं सुकाबी और मियाज़ोना कुसई के बैग में बुक्स के बीच लॉकर के अंदर हर जगह पे पियानो रिसाइटल्स डाल देते हैं ताकि कुसई ना चाहकर भी पियानो की म्यूजिक को देखता रहे एंड वो एनी हाउ कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए तैयार हो जाए। फिर रात को कुसई सोचता है अपनी मदर के बारे में कि वो कितनी स्ट्रिक्टली चाहती थी कि कुसई एक बहुत बड़ा पियानिस्ट बने, लेकिन वो कभी भी उनके हिसाब से बेस्ट बन ही नहीं पाता था। अगले दिन ये सब देख वो सबको साफ मना कर देता है कि वो मियाज़ोना का कंपेनियन नहीं बन सकता। मियाज़ोना उसे कहती है ऐसा नहीं है कि तुम प्ले नहीं कर सकते, बल्कि तुम प्ले करना नहीं चाहते। कुसई तुम एक्सक्यूज दे सकते हो या फिर कोशिश कर सकते हो, तो क्यों ना तुम कोशिश कर लो। मैं कंपटीशन में अपना बेस्ट देना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे बेस्ट ही चाहिए जो कि तुम हो। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तुमसे, मान लो ना मेरी बात प्लीज़ कुसई। और ये कहते हुए वो इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो कंपटीशन को सच में जीतना चाहती थी, उसके अंदर जुनून था एंड कुसई बेस्ट था वो ये बात जानती थी। फिर कुसई ना चाहते हुए भी उसकी बात मान जाता है, लेकिन जीतने की गारंटी नहीं लेता। फिर सुकाबी कुसई को साइकिल में बिठाकर और वटारी मियाज़ोना को कंपटीशन के लिए निकल जाते हैं। कुसई बहुत ही नर्वस था, लेकिन उसे मियाज़ोना फिर से मोटिवेट करती है और उसके इस नेचर को देख कुसई बहुत इंप्रेस होता है कि मियाज़ोना हमेशा फ्री रहती है। फिर हॉल पहुंचकर उनका नंबर आने वाला था, बट कुसई को पियानो के रिसाइटल्स याद नहीं थे और वो बहुत ही टेंस था कि वो लोग हार जाएंगे। पर मियाज़ोना उसे कहती है कुसई भूल जाओ इन रिसाइटल्स को, म्यूज़िक फ्री है, उसे फ्रीली एंजॉय करो, ना कि किसी दबाव में प्ले करो। फिर मियाज़ोना का नाम अनाउंस होता है एंड अब उन दोनों की बारी थी। शुरुआत उन्होंने बहुत अच्छी की थी, पर अचानक कुसई को दूर उसकी मदर की रिफ्लेक्शन दिखने लगती है एंड तभी उसे म्यूज़िक सुनाई देना बंद हो जाता है और वो अपने सेंसेस खोने लगता है एंड धीरे धीरे उसके हाथ अपने आप रुकने लगते हैं एंड इस वजह से वो दोनों कंपटीशन को उसी वक्त हार चुके थे। कुसई की हालत देख ऑडियंस में बैठे सुकाबी को तकलीफ होने लगती है और दूसरी तरफ कुसई को मोटिवेट करने के लिए मियाज़ोना ऑन स्टेज उसे कहती है कि तुम दोबारा से पियानो प्ले करो, तुम कर सकते हो, भले ही हम हार जाएं लेकिन इसे कंप्लीट ज़रूर करेंगे। एंड तभी कुसई को परफॉर्मेंस से पहले कही मियाज़ोना की बातें याद आती है कि म्यूज़िक फ्री है, उसे फील करो। एंड फिर वो दोनों शुरुआत से प्ले करते हैं भले ही वो हार चुके हों एंड वो लोग अपना बेस्ट देकर इस परफॉर्मेंस को कंप्लीट कर लेते हैं। अगले दिन स्कूल से कुसई घर लौट रहा था एंड रास्ते में मियाज़ोना उसे देख लेती है और वो कहती है हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि ऑर्गेनाइजर्स ने हमें एक बड़े कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने बुलाया है, द गाला कॉन्सर्ट। और इस बात से वो बहुत खुश थी और इसी खुशी में वो ब्रिज से रिवर में जंप कर जाती है। उसकी खुशी और जोश को देख कुसई भी खुद से कहता है मैं भी कॉन्फिडेंट हूँ और मैं भी ये कर सकता हूँ, और वो भी रिवर में जंप कर जाता है। वो दोनों गिले हो चुके थे और मियाज़ोना का घर बहुत दूर था, तो वो कुसई के घर चली जाती है। वहाँ से उसकी मदर का पियानो मिल जाता है, लेकिन वो रूम बहुत गंदा था क्योंकि कुसई पियानो प्ले करना छोड़ चुका था। तो मियाज़ोना उसके रूम को साफ करती है और फिर उसे किसी तरह पियानो प्ले करने को मना लेती है। तभी मियाज़ोना को कुसई की मदर की म्यूजिक बुक भी मिल जाती है और वो लव सॉन्ग म्यूजिक को प्ले करना चाहती थी। मियाज़ोना को पियानो बजाता देख कुसई हैरान हो जाता है एंड सामने से उनकी दोस्त सुकाबी भी उन दोनों को देख रही थी क्योंकि सुकाबी कुसई के नेबर होती है। फिर कुसई और मियाज़ोना रोज स्कूल पे साथ पियानो प्रैक्टिस करने लगते हैं एंड उनकी दोस्ती और अच्छी हो जाती है। फिर धीरे धीरे कुसई ने घर पे भी पियानो को प्ले करना शुरू कर दिया था। वो बहुत कोशिश करता है खुद को ठीक करने का। फिर एक दिन वो अपने घर में कुछ याद करता है एंड दोस्तों यहाँ हमें पता चलता है कि आखिर क्यों कुसई की मदर के मरने के बाद से उसे पियानो की धुन सुनाई नहीं देती, उसके आसपास अंधेरा छाने लगता है। हम देख पाते हैं कुछ साल पहले जब कुसई एक बच्चा था, उसकी मदर जो कि बहुत बीमार रहती थी उसे ज़बरदस्ती पियानो प्रैक्टिस करवाती जिससे वो परफेक्ट बन पाए। कुसई भी पियानो प्ले करने माहिर था एंड एक दिन वो एक कंपटीशन जीत जाता है, पर उसकी मदर उसे कहती है तुमने कई सारे नोट्स गलत प्ले किए। और ये सुन कुसई को बहुत गुस्सा आता है
एक तो मैंने इतनी मेहनत की, इवन मैं जीत गया, पर तब भी वो मुझे डांट रही है। और वो कहता है, मॉम पता है अगर आप मर भी जाओ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और उसी दिन उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। और ये बात कोसे के दिल में बैठ जाती है कि उसके कारण ही उसकी मॉम की डेथ हुई थी। और वो खुद को पियानो से दूर कर लेता है। अब आता है कॉन्सर्ट का दिन। मियाज़ोना लेट हो जाती है और कोसेई ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट करता है कि वो उनकी पोजीशन लास्ट में कर दे, लेकिन वो नहीं मानते। तो कोसेई के पास और कोई ऑप्शन नहीं था और वो अकेले ही परफॉर्मेंस देने चला जाता है। उसे परफॉर्मेंस में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन वो इस बार अपनी मदर को याद करते हुए धीरे धीरे फ्री होकर पियानो प्ले करने लगता है और वो अपने फियर को ओवरकम कर लेता है। वहाँ बैठे जजेस सोचते हैं ये अकेला क्या कर लेगा, इसकी पार्टनर तो है ही नहीं। दूसरी तरफ कोसेई याद करता है कि उसकी मदर को लव सॉरो क्यों पसंद था। हम देख पाते हैं उसकी मदर ने उसे बताया था कि लव जॉय सॉन्ग को बजाना आसान है, क्योंकि खुशी तो सब चाहते हैं, लेकिन सॉरो यानी दुख को कोई नहीं चाहता। उसके साथ रहना किसी को नहीं आता। एंड इसी वजह से उसकी मॉम लव सॉरो को ज़्यादा पसंद करती थी। और इन्हीं बातों को याद करता हुआ वो पियानो प्ले करता है सिर्फ अपनी मदर के लिए। उसे अच्छे से पियानो प्ले करता देख आंट हिरोको और सुका भी इमोशनल हो जाते हैं कि कोसेई बिल्कुल पहले जैसा हो चुका है। फिर कॉन्सर्ट के बाद मिस हिरोको कोसेई को हक कर लेती है उसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए। तभी उन्हें पता चलता है कि मियाज़ोना की तबीयत ठीक नहीं थी और इसी वजह से वो हॉस्पिटलाइज्ड है एंड इसीलिए वो कंपटीशन में नहीं आ सकी। एंड ये सुन वो लोग तुरंत उससे मिलने चाहते हैं। वहाँ पे वटारी मियाज़ोना को बताता है कि कोसेई ने बहुत ही बेहतरीन पियानो आज प्ले किया एंड सभी लोग ये देख हैरान हो गए। फिर वटारी और मियाज़ोना को हंसते हुए बात करते देख कोसेई वहाँ से बहाना बनाकर निकल लेता है। रात को मियाज़ोना उसे फ़ोन करती है पूछने के लिए कि वो हॉस्पिटल से बिना बताए क्यों चला गया। एंड फिर वो दोनों थोड़ी बातें करते हैं। उसे बात करके कोसेई को बहुत अच्छा लगता है। फ़ोन कट करने के बाद मियाज़ोना हॉस्पिटल पे अपने रूम की तरफ जा रही थी कि तभी अचानक वो ज़मीन पे गिर जाती है। वो उठने की कोशिश करती है लेकिन वो खड़ी नहीं हो पाती। ये देख वो चिल्लाने लगती है कि तुम मेरे पैर हो, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, खड़े हो जाओ। और ये कहते हुए वो रोने लगती है। एंड ये देख दोस्तों हम समझ पाते हैं कि कुछ तो सीरियस है जो मियाज़ोना ने अपने दोस्तों से छिपा रखा है। कुछ दिनों बाद कोसेई घर लौट रहा था और रास्ते में उसे मियाज़ोना दिख जाती है। वो उसे कहती है तुम हार्टलेस इंसान मुझसे मिलने क्यों नहीं आते थे जब मैं हॉस्पिटलाइज थी। कह छोड़ो वटारी कहाँ है। तो कोसेई बताता है कि वटारी प्रैक्टिस कर रहा है। तो मियाज़ोना फिर से कोसेई को अपने साथ ले जाती है और वो दोनों बहुत घूमते हैं और मज़े करते हैं। घर लौटते वक्त मियाज़ोना को याद आता है कि उसने अपने बैग को स्कूल में ही छोड़ दिया है। तो वो दोनों बैग लेने स्कूल जाते हैं। वहाँ उन्हें बैग नहीं मिलती तो मियाज़ोना कहती है सॉरी बट मैंने तुमसे झूठ कहा था, मुझे अभी तक हॉस्पिटल से लीव नहीं मिली है, बस आज के लिए स्पेशल परमिशन लेकर मैं आई थी। मेरी सिकनेस बढ़ रही है और उसके कारण मैं फ्रीली नहीं जी सकती। और ये कहते हुए वो इमोशनल हो जाती है। वो कहती है मैं स्कूल आना नहीं छोड़ना चाहती। एंड यहाँ पे पहली बार कोसेई ने मियाज़ोना को थोड़ा सैड दिखा था। एंड ये देख कोसेई कहता है चलो वापस हॉस्पिटल चलते हैं। तो वो गुस्से में कहती है मैं ठीक हूँ, मुझे छोड़ो, मैं खुद चल सकती हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाली। और ये कहकर मियाज़ोना वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन भागते हुए वो बेहोश होकर गिर जाती है। अगले सीन में कोसेई उसे हॉस्पिटल छोड़ देता है उसके पेरेंट्स के पास। कुछ देर बाद मियाज़ोना को होश आता है एंड उसकी मदर कोसेई से कहती है कि मियाज़ोना तुमसे मिलना चाहती है। कोसेई से मिलकर मियाज़ोना माफ़ी मांगती है अपनी हरकतों के लिए और कहती है मैं जानती हूँ कि इन दिनों मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, अपने सेल्फिश रीज़न के लिए तुमसे वो सब करवाया जो तुम कभी करना नहीं चाहते थे। मैं जानती हूँ कि मैं थोड़ी सेल्फिश हूँ, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। फिर वो कहती है शायद हम दोनों को कभी मिलना ही नहीं चाहिए था। कोसेई इस बात से कुछ समझ नहीं पाता कि वो क्या बोले, तो वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अगले दिन कोसेई स्कूल के छत पे बैठा रो रहा था। तभी वटारी आकर उससे बात करता है और कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हें मियाज़ोना बहुत पसंद है, तो तुम जाकर उससे क्यों नहीं कह देते कि तुम उसके लिए क्या फील करते हो। वटारी बताता है कि मियाज़ोना भले ही कहती है कि उसे मैं पसंद हूँ, लेकिन जब भी उसे कुछ काम याद आता है या फिर बात करनी होती है तो वो सिर्फ तुम्हें याद करती है। उसे खुद को भी नहीं पता कि वो तुमसे प्यार करने लगी है, पर तुम्हें जाकर उसे बताना होगा। तो हिम्मत कर। स्कूल के बाद कोसेई मियाज़ोना से मिलने हॉस्पिटल जाता है, लेकिन हॉस्पिटल के बिल्डिंग के बाहर ही वो रुक जाता है और उसकी हिम्मत ख़त्म हो जाती है
एंड वो वापस लौटने लगता है। तभी हॉस्पिटल के अंदर से सुका भी बाहर आती है और कोसाई को देख उसे रोकती है एंड फिर वो दोनों एक पेड़ के नीचे बेंच पर बैठे बातें करते हैं। एंड दोस्तों वहाँ हमें पता चलता है काफ़ी दिनों से सुका भी सोच रही थी कि वो कोसाई को बता दे कि उसके बारे में क्या फील करती है। उसे पता था कि कोसाई मियाज़ोना को पसंद है, लेकिन मियाज़ोना तो ऑलरेडी वटारी को पसंद करती थी। तो सुका भी कहती है तुम मियाज़ोना को पसंद करते हो, लेकिन वो तो वटारी से प्यार करती है, तो तुम्हारे लिए सिर्फ मैं बची हूँ। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? बचपन से हम दोनों साथ हैं। ये सुनकर कोसाई हैरान हो जाता है कि उसे पता ही नहीं था सुका भी उसे प्यार करती है। इसके बाद वो इमोशनल होकर ये भी कहती है कि अगर मियाज़ोना से प्यार करते हो तो मिलने क्यों नहीं जाते, उसे बता क्यों नहीं देते कि तुम उसे पसंद करते हो। तुम बहुत बड़े डरपोक हो, तुम्हें किसी की फीलिंग समझ नहीं आती, ना कि मेरी और ना ही उसकी। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। हम समझ पाते हैं सुकाबी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ही बोले। वो कोसाई को पसंद तो करती है, लेकिन वो ये भी जानती है कि कोसाई के लिए बेस्ट मियाज़ोना है। वो दोनों म्यूजिक से साथ प्यार करते हैं और एक दूसरे के लिए पागल हैं। फिर दिखाते हैं अगले दिन हिम्मत कर कोसाई हॉस्पिटल चला जाता है मियाज़ोना से मिलने। उसे देख एक पल को हैरान हो जाती है। फिर उसे कहती है मुझे टेरेस पे ले चलो और वहाँ हम दोनों बातें करेंगे। टेरेस पहुँचकर कोसाई से कहता है मैंने डिसाइड किया है मैं ईस्ट जापान के पियानो कंपटीशन में पार्ट लूँगा और मुझे इस बार तुम्हारी हेल्प चाहिए एज अ कंपेनियन। मैं दोबारा तुम्हारे साथ परफॉर्म करना चाहता हूँ मियाज़ोना। उसके बाद वो कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें वटारी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे माफ़ करना, पता नहीं क्यों तुम मुझे अच्छी लगने लग गई हो और मैं भी तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। तो प्लीज़ मेरे साथ उस कंपटीशन में परफॉर्म कर लो एक बार प्लीज़ मियाज़ोना। मुझे याद है तुम्हारे साथ मेरी पहली परफॉर्मेंस, मैं कभी नहीं भूल सकता उस लम्हे को, और मुझे यकीन है कि तुम भी वो लम्हा कभी नहीं भूल पाओगी। तभी अचानक स्नोफॉल शुरू हो जाती है और वो दोनों नीचे जाने का सोचते हैं, पर मियाज़ोना खड़ी नहीं हो पाती तो कोसाई उसे संभालता है और उसे पकड़कर मियाज़ोना रोते हुए कहने लगती है मैं अब डर चुकी हूँ कोसाई, और मैं इस डर को ख़त्म नहीं कर पा रही। फिर वो कोसाई को जोर से पकड़कर कहने लगती है मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज़ मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मियाज़ोना अपने पेरेंट्स के साथ डॉक्टर से बात करती है कि वो सर्जरी करवाना चाहती है ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। डॉक्टर्स कहते हैं इसमें बहुत बड़ा रिस्क है और शायद तुम्हारी जान चली जाए, लेकिन वो ये रिस्क लेना चाहती थी क्योंकि उसे एक लास्ट बार अपने दोस्त अपने लव कोसाई के साथ पियानो प्ले करना था। दूसरी तरफ कोसाई का कंपटीशन का दिन था एंड मियाज़ोना उसे मिलने नहीं आती। कोसाई पियानो प्ले करता हुआ मन में कह रहा होता है सिर्फ तुम्हारे कारण आज मैं यहाँ पे हूँ। तुमसे मिलने के बाद मैं दोबारा ठीक हुआ, डरना सीखा, हंसना सीखा और लाइफ को दोबारा से जीना सीखा। तुम्हारे साथ बात करने का, तुम्हारे साथ घूमने का हर वो पल मैं कभी नहीं भूल सकता। काश मैं जो ये प्ले कर रहा हूँ ये तुम तक पहुँच जाए और तुम भी इसे फील कर सको। आज का ये परफॉर्मेंस सिर्फ तुम्हारे लिए मियाज़ोना, सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरा वादा है अगली बार मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तभी वहाँ पे मियाज़ोना भी आ जाती है उसका साथ देने परफॉर्मेंस में। उसे देख कोसाई और जोश में आ जाता है और वो दोनों बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन परफॉर्मेंस के ख़त्म होते ही हम देखते हैं कि मियाज़ोना गायब हो रही थी, यानी कि वो सिर्फ कोसाई की एक कल्पना होती है। फिर हमें पता चलता है मियाज़ोना की सर्जरी अनसक्सेसफुल रही थी एंड वो अब नहीं रही एंड उसकी मौत हो चुकी है। यानी कि कोसाई की वो दोस्त जिसने उसे जीना सिखाया वो खुद अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। जिस दिन कोसाई की परफॉर्मेंस थी उसी दिन मियाज़ोना की सर्जरी भी थी एंड शायद वो कॉन्सर्ट के दौरान मियाज़ोना की सोली थी जो कोसाई की हेल्प करती है। फिर दिखाते हैं 1 साल बीत जाता है। अगले साल स्प्रिंग का समय आता है। कोसाई एक लेटर पढ़ रहा होता है जो मियाज़ोना ने उसके लिए लिखा था मरने से पहले। उसमें लिखा होता है डियर कोसाई। बहुत ही अजीब लग रहा है किसी ऐसे इंसान को लेटर लिखना जिसके साथ मैं अभी कुछ समय पहले ही थी। पता है जब मैं 5 साल की थी तब मैंने पहली बार तुम्हें परफॉर्म करते हुए देखा था और मैं तब से तुम्हें एडमायर करती हूँ। उसी दिन मैंने ये ठान लिया था कि मैं तुम्हारे साथ किसी न किसी दिन परफॉर्म ज़रूर करूँगी और उस दिन के बाद से मैंने वायलिन सीखना शुरू कर दिया। पर पता नहीं क्यों एक दिन अचानक तुमने पियानो प्ले करना छोड़ दिया था। कुछ सालों बाद जब मुझे पता चला कि हम दोनों एक ही स्कूल में हैं तो मैं ये सोचती रहती थी कि मैं तुमसे कैसे बात करूं, पर कभी मैं हिम्मत ही नहीं कर पाती
और सुकाबी, तुम और वटारी इतने अच्छे दोस्त थे कि मुझे लगता था शायद मैं तुम्हारी ट्रायो में कभी फिट ही नहीं हो पाऊंगी। मेरी बचपन में एक सर्जरी हुई थी, उसके बाद से मैं बहुत बीमार रहने लग गई थी एंड तभी मुझे पता चला कि मैं अब ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी। एंड अपने पेरेंट्स को रोता देख मुझे सिर्फ एक ही बात समझ आई कि मुझे ही खुद को चेयर अप करना होगा और कभी भी दुख को जाहिर नहीं करना होगा। उसके बाद ही मैंने वो सब करना शुरू कर दिया जो मुझे अच्छा लगता था, ताकि हेवन पहुंचकर मेरा कोई रिग्रेट ना रह जाए। मैंने तुमसे सिर्फ एक झूठ कहा था, सिर्फ एक ही, एंड वो था द लाइन अप्रैल, कि मैं वटारी से प्यार करती हूँ जबकि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती थी। ये झूठ मैंने इसलिए कहा था ताकि मैं उसकी दोस्ती के कारण तुम्हारे करीब आ सकूँ। तो प्लीज़ वटारी और सुकाबी दोनों को मेरी तरफ से सॉरी कह देना। एंड पता है, तुम्हारे साथ घूमना, मज़े करना मैंने बहुत इंजॉय किया, पर पता है मैंने तुम्हें जैसा बचपन में सोचा था तुम वैसे बिल्कुल नहीं थे। तुम मेरी सोच से बिल्कुल अलग थे, एक डार्क पर्सन, पर तुम फिर भी मेरे दिल में बस चुके थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं भी तुम्हारे दिल में जगह बनाने में कामयाब हुई होंगी, चाहे वो छोटी सी ही क्यों ना हो। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मुझे कभी भी नहीं भूलोगे। एंड एट लास्ट सिर्फ एक बात दिल से तुमसे कहना चाहती हूँ, आई लव यू कोसाई, आई लव यू। सॉरी कि मैं थोड़ी सेल्फिश थी, पर दिल से तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम्हारी मिया सोना चैन। ये पढ़ते पढ़ते उसे अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता, वो बहुत इमोशनल हो जाता है। फिर दिखाते हैं कुसई, सुकाबी और वटारी साथ होते हैं और लास्ट में मिया जोना का एक मैसेज लिखा आता है कि कुसई, तुमने मेरी ज़िंदगी में कलर्स भर दिए, थैंक यू सो मच। एंड हियर द फिल्म एंड्स। ये फिल्म हमें दर्शाती है ज़िंदगी ना पास्ट में है ना फ्यूचर में, ज़िंदगी तो इसी पल का नाम है। मिया जोना को जब पता चला उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तो उसने हर एक लम्हे को खुलकर जिया और यही उसने कोसे को भी सिखाया कि जो हो चुका है उससे बदला नहीं जा सकता, पर बीते हुए समय को भूलकर आगे ज़रूर बढ़ सकते हैं। ये फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले, सिनेमेटोग्राफी, एक्टिंग बहुत ही बेहतरीन थे। एंड अगर आपको लव स्टोरी बेस्ड मूवीज़ पसंद है तो आपको इसे ज़रूर देखना चाहिए। एंड इसका लिंक आप मुझसे इंस्टाग्राम पे आकर ले सकते हो। भाई तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करिए। साथ ही हमारे चैनल मिस्टर एलेक्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।